हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इसको फिजिकल टेस्ट के द्वारा घर पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, कोई और पैथोलॉजी नहीं है। और फिर लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्पल टनल सिंड्रोम के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम कार्पल टनल सिंड्रोम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी जो रिस्ट जॉइंट है वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 8 हड्डियाँ होती हैं और 8 हड्डियों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए एक लिगामेंट होता है जिसे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं, या फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हम इसे कहते हैं, जो कि एक टनल शेप का होता है। मतलब जो हमारी 8 हड्डियां हैं वो बेस की तरह काम करती है। मान लीजिए ये बेस है 8 हड्डियां, और उसके ऊपर से कुछ इस तरह एक टनल लाइक सुरंग लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होती है, उसी के नीचे से हमारी कई सारी टेंडन्स और मीडियन नर्व गुजरती है। तो जब हमारी रिस्ट जॉइंट पे किसी कारणवश इरिटेशन या फिर कंप्रेशन दब जाती है तो उसके कारण उसके नीचे से जा रही जो हमारी मीडियन नर्व है उस पर भी प्रेशर आता है, वो भी दब जाती है, जिसके कारण हमें हमारे रिस्ट में पेन रहने लगता है। और उसी के साथ जहाँ जहाँ से जो हमारी मीडियन नर्व गुजर रही होती है वहाँ तक हमें सुनपन और झुंझुनाहट भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर हमें थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में यह सुनपन और झंझनाहट देखने को मिलता है। हमारी लिटिल फिंगर बहुत कम, रेयरली इन्वॉल्व होती है। और यह सिम्टम जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हाथों में सुनपन और झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहता है, और हमें कई बार हाथ झटकना पड़ता है ताकि हमारी जो पेन है वो सबसाइड हो, वो कम हो। तो अब हम जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम के मुख्य कारण क्या है। हमारी जो रिस्ट जॉइंट है उसकी ओवर यूज होने की वजह से, रिपीटेड ओवर यूज होने की वजह से इसमें इरिटेशन, रिस्ट जॉइंट पे इरिटेशन या फिर कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है, दबाव देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम की सिम्टम स्टार्ट हो जाती है। यह ज़्यादातर वैसे लोगों में देखने को मिलता है जो अपने रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटेड टास्क में, या फिर जो वैसी एक्टिविटी या फिर वैसा जॉब जिसमें हमारी हैंड की एक्टिविटी, हमारी रिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, तो उन लोगों में यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि इसे हम घर पे बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, कोई और अदर पैथोलॉजी नहीं है। तो मैं आपको फिजिकल टेस्ट बताने जा रहा हूँ जिसे करके आपको पता चल सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का ही प्रॉब्लम है। तो इसे पता करने के लिए हमें फैलेंक्स टेस्ट करना चाहिए। तो इसे कुछ इस तरह हमें 90 डिग्री पे कुछ इस तरह शोल्डर को ले आना है, और फिर दोनों हाथों को, दोनों रिस्ट को कुछ इस तरह और फिंगर्स को फ्लेक्स करते हुए दोनों फिंगर को कुछ इस तरह रखना है, और हमें 1 मिनट तक ऐसे ही रखे रहना है, इसी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। जब हमें इस पोजीशन को 1 मिनट होता है और हमें हाथ में सुनपन और झुंझुनाहट स्टार्ट हो जाता है तो यह टेस्ट हमारी पॉजिटिव आती है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम का ही प्रॉब्लम है। फिर हमारी दूसरी जो टेस्ट आती है वो टाइनल साइन है। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह हाथ को रख लेना है, और दूसरे हाथ के फिंगर से रिस्ट जॉइंट पे जहाँ पे हमारी टनल होती है वहाँ पे कुछ इस तरह टैप करना है। और थोड़ी देर टैप करने के बाद जब हमारी हाथों में, फिंगर्स में सुनपन और झंझनाहट फील होने लगता है तो हमारी टेस्ट पॉजिटिव आती है। इससे भी हमें पता चलता है कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम का ही प्रॉब्लम है। तो अब हम चलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिसे करके आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी रिस्ट जॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जो इरिटेशन आ रहा है, वो थोड़ा रिलीज़ हो, वो थोड़ा रिलैक्स हो।
तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें हाथ को कुछ इस तरह 90 डिग्री पे रख लेना है। जो हमारी शोल्डर होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए। और फिर दूसरे हाथ से फिंगर्स को, थंब को छोड़ते हुए पूरे फिंगर को कुछ इस तरह होल्ड करना है और कुछ इस तरह पीछे की तरफ हमें पीछे की तरफ दूसरे हाथ से कुछ इस तरह स्ट्रेच करना है, जिससे कि हमारी रिस्ट जॉइंट पे अच्छे से स्ट्रेच आ सके। कुछ इस तरह करना है और हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स करना है और इस एक्सरसाइज को हम 10 बार करेंगे। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह सेम पोजीशन 90 डिग्री शोल्डर रख लेना है और रिस्ट को एक्सटेंशन में ले जाना है और फिर हमें कुछ इस तरह दूसरे हाथ से स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह। और इस पोजीशन को हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। फिर हमें रिलैक्स करना है और इस एक्सरसाइज को हम 10 बार रिपीट करेंगे, 10 बार दोहराएंगे। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे कार्पल टनल स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह हाथ को 90 डिग्री सेम पोजीशन में रखना है, 90 डिग्री में शोल्डर को, और फिर दूसरे हाथ से कुछ इस तरह थंब को ग्रैप्स कर लेना है, पकड़ लेना है और फिर थंब को कुछ इस तरह पीछे की तरफ हमें स्ट्रेच करना है, जिससे हमारी कार्पल टनल है उस पर, जो हमारी लिगामेंट है उस पर अच्छे से स्ट्रेच आ सकेगी, जिससे प्रेशर जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगी, वो रिलीफ होगा। और इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए हमें 5 गिनने तक, और इसी पोजीशन को हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। और इसी पोजीशन को हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को हम 10 बार दोहराएंगे। फिर हमारी आती है फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे रिस्ट की एक्टिव मूवमेंट, जिससे कि जो स्ट्रेस आ रही है पूरे रिस्ट जॉइंट पे ओवरऑल वो रिलीज होगा, जिससे हमें कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। तो इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह शोल्डर जॉइंट को 90 डिग्री में लाना है और फिर कुछ इस तरह एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिस्ट जॉइंट का एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज को हम 20 से 25 बार दोहराएंगे। फिर हमारी आती है फिफ्थ एक्सरसाइज अल्नार और रेडियल डेविएशन। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह 90 डिग्री में ही रखना है और कुछ इस तरह हमें करना है। दोनों साइड रिस्ट की मूवमेंट होगी कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को हम 20 से 25 बार दोहराएंगे। अब हम सिक्स्थ एक्सरसाइज करेंगे टेंडन ग्लाइड। चूँकि जो हमारी कंप्रेशन की वजह से टनल के नीचे जो टेंडन्स गुजर रही होती है उनमें भी स्ट्रेस होता है, उनमें भी कंप्रेशन होता है, तो उसे रिलीज़ करने से हमारी जो उसके पास से जो हमारी मीडियन नर्व गुजर रही है उसमें भी कंप्रेशन जो है वो रिलीज होगा इस एक्सरसाइज को करने से, और पेन में हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें शोल्डर जॉइंट को 90 डिग्री में लाना है, फिर एल्बो को भी 90 डिग्री में लाएंगे और फिंगर को कुछ इस तरह फ्लेक्स करेंगे, फिर सेकंड ये करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, थर्ड कुछ इस तरह, और फोर्थ हमें पूरी तरह मुट्ठी बंद कर लेनी है। इसे मैं स्लोली करके दिखा रहा हूँ। इस तरह फिंगर को किया, फिर सेकंड स्टेप ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये। इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 20 बार दोहराना है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह रखना है हाथ को, और फिर दूसरे हाथ से फिंगर्स पे प्रेशर देना है, नीचे की तरफ पुश करना है, दूसरे हाथ से नीचे की तरफ दबाना है, और जो हाथ नीचे है उसे कुछ इस तरह फिंगर को ऊपर करने की कोशिश करनी है, और इसी पोजीशन को हमें 5 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। इससे जो हमारी फ्लेक्सर मसल है
रेस्ट की वो मजबूत होंगी। चूँकि नर्व कंप्रेशन की वजह से हमें हाथ में वीकनेस भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसी वीकनेस को हमें दूर करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर हम सेकेंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह हाथ को ऊपर की तरफ रखना है और फिर दूसरे हाथ से कुछ इस तरह, अब फिर दूसरे हाथ से नीचे वाला हाथ को दबा के रखना है और पहले हाथ से जो नीचे वाला हाथ है उसे कुछ इस तरह ऊपर की तरफ कोशिश करनी है लाने की, और इसी पोजीशन को हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 पुश करते हुए। तो हम लास्ट में मसल को रिलीज़ करेंगे ताकि जो हमारी स्ट्रेस आ रही है रिस्ट जॉइंट पे वो कम हो और हमें कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में रिलीफ देखने को मिले। तो हम इसे परफॉर्म करते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए जो हमारी अफेक्टेड रिस्ट है कुछ इस तरह रखना है। आप मॉइस्चराइज़र लगा के जेंटल प्रेशर के साथ, एकदम हल्का प्रेशर के साथ कुछ इस तरह हमें पूरे रिस्ट जॉइंट पे दूसरे हाथ से रिलीज़ करना है कुछ इस तरह, ताकि जो हमारी स्ट्रेस है, इरिटेशन है रिस्ट जॉइंट पे वो कम हो और हमें पेन में रिलीफ मिले। इसे हम 10 बार परफॉर्म करेंगे और हमें कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में एक्टिविटी के दौरान, जो हमारी एक्टिविटी रिस्ट जॉइंट की हो रही है उसके दौरान हमें रिस्ट जॉइंट में रिस्ट ब्रेस पहन के तब एक्टिविटी कोई भी रेस्ट की करनी चाहिए, ताकि जो हमारी रेस्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए रिकवरी के और जो हमारी प्रॉब्लम है वो अच्छे से हील हो सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड एक्सरसाइजेज जिसे करके आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।